Okay, next question, ray optics NCERT exercise. The question is 9.27. चलो क्वेश्चन लेके जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 मार्क में आने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 मार्क में आने के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंडर, राइट। अगर ये आ गया पेपर में तो 10 में से एक ही ऐसा बच्चा होगा जो सॉल्व कर पाएगा। 9 लोग तो इसको जैसे कि रचना। एंड ये क्वेश्चन इज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन of 30x is desired using an objective of focal length 1.25 centimeter, eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप किस तरह से सेटअप करोगे, ये आपको पूछा गया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेटअप करने का मतलब है दोनों लेंस को एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखोगे, राइट। तो अगर आपको लॉजिक पता है लेंस का, माइक्रोस्कोप का, तो आपके पास 2 लेंस होंगे इस तरह से, राइट। ये कहां चला गया? ओके, आपके पास 2 लेंस होंगे, ये ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस। यहां पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, पहले यहां पे एक रियल इमेज बनता है और वो इमेज को मैग्नीफाई करता है ये वाला लेंस, आपको फाइनल इमेज यहां बनता है, राइट। ओके, इसने जो इमेज बनाया उसका डिस्टेंस ले लेंगे हम, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और वही यहां से होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, क्योंकि ये जो इमेज है ये इमेज किसने बनाया है, इमेज मेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये क्या करेगा, बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो आपका जो टारगेट है ना वो सारा ये वीओ और यूई फाइंड करने के ऊपर है, राइट। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि फाइनल इमेज हमने बनाया है नियर पॉइंट के ऊपर। फाइनल इमेज कहां बनाया हमने, नियर पॉइंट के ऊपर बना लिया। लेट्स एज्यूम दैट, ओके, एज्यूम फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। एज्यूम फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। चलो, आपने फाइनल इमेज बनाया है नियर पॉइंट के ऊपर, राइट। सो आपका जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव आईपीस जो होगा, दिस बिहेव लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके लिए हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला यूज किए थे। सो वी राइट हियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। हमने फाइनल इमेज कहां बनाया है, नियर पॉइंट के ऊपर, राइट। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो हम कैसे ले सकते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ ई, राइट। ओके, चलिए 1 प्लस नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, एंड आईपीस का फोकल लेंथ है 5, कितना आ गया ये 6। तो आईपीस को कितना मैग्निफिकेशन देना है, 6 का। आईपीस को कितना मैग्निफिकेशन देना है, 6 का। अब आपको टोटल मैग्निफिकेशन कितना दिया है, 30 दिया है। So we write here total magnification so magnification m equal to magnification of objective into magnification of eyepiece. Total magnification is 30, ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन दे रहा है, पता नहीं कितना दे रहा है, आईपीस मैग्निफिकेशन दे रहा है 6 का, तो ऑब्जेक्टिव कितना मैग्निफिकेशन देगा, 5 का। अब ये बताओ ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा वो सीधा होगा क्या उल्टा होगा, उल्टा होगा। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। मतलब इसका मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इन्होंने मैग्निफिकेशन नहीं दिया, इन्होंने क्या कहा है कि 30 गुना बड़ा इमेज चाहिए। हमें आइडिया होना चाहिए कि फाइनल इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है। मतलब जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है वो -30 है। इफ यू पुट -30 और m वुड बी इक्वल टू -5। तो मैंने यहां पे -5 क्यों लिखा है, मैंने यहां पे -5 लिखा है बिकॉज ये कैसा इमेज बनाएगा, इमेज इज इन्वर्टेड, इसलिए हमने साइन क्या रखा है, नेगेटिव। अब हमारे पास दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन है और इन दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन को यूज करके आपको फाइंड करना है यूवी एंड एफई, राइट। ऑब्जेक्ट कहां रखा है वो कुछ दिया है हिंट में आपको, वेर यू हैव प्लेस्ड योर ऑब्जेक्ट, नथिंग इज गिवन, ओके। जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं फॉर
आईपीस, चलो पहले आईपीस के लिए डेटा निकाल लेते हैं। फॉर आईपीस ध्यान दीजिएगा, 2 बार आपको लेंस फॉर्मूला ही लगाना है। ओके, चलो आईपीस के लिए, आईपीस का फोकल लेंथ कितना दिया था आपको 5 सेंटीमीटर। आईपीस ने फाइनल इमेज कहां बनाया है, नियर पॉइंट के ऊपर। तो आईपीस का फाइनल इमेज कहां पर है, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कहां होता है 25 सेंटीमीटर, एंड दैट टू इन फ्रंट चाहिए आपको, मतलब नेगेटिव। तो यहां से हम फाइंड करेंगे यूई का वैल्यू। ओके, नाउ वी यूज द लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So we get here 1 by u equal to 1 by v minus 1 by f. LCM करके इसको इन्वर्स कर दो, you will get f minus v. You will get f into v divide by f minus v. किसके लिए कर रहे हैं हम ये, फॉर आईपीस, 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 आईपीस। So what is the focal length of eyepiece? 5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज कहाँ है, -25, 5 माइनस 25। चलो कितना आ रहा है ये आपका, -5 × 25, और नीचे कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 25 + 5 30। कट करो इसको, 5 6 25/6 4.16। चलो बेटा, तो ये आपको एक आंसर मिल गया, आपको ये आंसर मिल चुका है। आपके क्वेश्चन ये थे, ये आपको फाइंड, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड, ये आपको मिल गया। अब इसकी बारी, तो इसके लिए आप जाएंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव का आपके पास मैग्निफिकेशन है -5। मैग्निफिकेशन आपने पहले ही फाइंड कर लिया है दोनों, बिकॉज ओवरऑल मैग्निफिकेशन वाज गिवन। आपने फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बना दिया, तो राइट। तो आपके आईपीएस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 + d/fe। वहां से आपने आईपीएस ने कितना मैग्निफिकेशन दिया वो निकाल लिया, जो आया 6। टोटल मैग्निफिकेशन 30 का चाहिए, और ऑब्जेक्टिव कितना मैग्निफिकेशन देगा यहाँ पे 5 का। और ऑब्जेक्टिव इमेज कैसा बनाएगा, इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा उसका, नेगेटिव। चलिए अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, एंड लेट्स फाइंड आउट द डेटा फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, चलिए ओके। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास है मैग्निफिकेशन जो है -5, और लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। सो आई हैव अ रिलेशन हियर, v = -5u। क्या हुआ, बोल बोल, हाँ पॉजिटिव, नेगेटिव ही आएगा ना। पॉजिटिव कहां से आएगा, ये ऊपर माइनस, और ये माइनस माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। क्या कहना है, खुल के बोलो। नेगेटिव ही है ना, नेगेटिव ही तो लिखा है, ये नेगेटिव है, ठीक है। चलो, तो एक रिलेशन है हमारे पास, इसका फोकल लेंथ हमारे पास है। तो कितना फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का, पहले ही दिया था क्वेश्चन में, 1.25 सेंटीमीटर। चलो 1.25 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f। चलो यहां से v की जगह क्या डाल देना है आपको, -5u। मैं आ रहा हूं, ये v की जगह क्या रखना है अपने को, ये v की जगह क्या रखना है अपने को, -5u रख दिया हमने यहाँ पे। -1 by u equal to 1 by f। f आपके पास है ऑलरेडी 1.25। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप एलसीएम लोगे तो दिस इज गोना बी -6/5u। राइट। सो आपका u का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे u का वैल्यू कितना आ जाएगा, करो ना सिंप्लीफाई। u इक्वल टू ऊपर चला जाएगा ये 6 × 1.25 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया ये 1.5। ये आ गया आपका u का वैल्यू। किसका u आया, ये ऑब्जेक्टिव का। ये सब किसके लिए चल रहा है, फॉर ऑब्जेक्टिव। हमें फाइंड क्या करना था, ऑब्जेक्टिव के लिए हमें फाइंड करना था v का वैल्यू। u आ चुका है हमारे पास ऑलरेडी, v u रिलेशन है यहाँ पे, ये रहा। सो वी राइट हियर दैट v इक्वल टू -5u फॉर ऑब्जेक्टिव।
यू का वैल्यू कितना है -1.5, चलिए आ गया आपका 7.5 सेंटीमीटर, राइट, ये आ गया आपका वीओ। तो आपका जो फाइनल आंसर है, यू कैन राइट इट हियर, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज, राइट। तो एक तरफ क्या था आपका V फॉर ऑब्जेक्टिव, उसके साथ क्या प्लस करेंगे U फॉर आईपीस, डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, साइन लेना नहीं है, राइट। चलो ऑब्जेक्टिव का V कितना आया है 7.5 और आईपीएस का U का वैल्यू कितना आया था 4.16, ये रहा पहला आंसर आपका। ये आ रहा है -4.16, तो आंसर दोनों को प्लस करेंगे 11.16 सेंटीमीटर। तो इतने डिस्टेंस के ऊपर, हाँ 66, तो इतने डिस्टेंस के ऊपर आपको दोनों लेंसेस रखने पड़ेंगे। अगर आप इतने डिस्टेंस के ऊपर दोनों लेंसेस रखोगे तो आपको 30 गुना मैग्निफिकेशन मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन में प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हो फॉर 4 मार्क्स। अंडरस्टूड? तो पहले जो मैग्निफिकेशन दिया था उसको यूज करके हमने ऑब्जेक्टिव और आईपीएस का मैग्निफिकेशन निकाला। हमें फाइंड क्या करना था, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो इस लेंस के लिए क्या फाइंड करना है आपको, इमेज डिस्टेंस, और इस लेंस के लिए क्या फाइंड करना है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दोनों के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का वैल्यू, इसके लिए फाइंड करेंगे यू का वैल्यू, क्योंकि इसके लिए आपके पास ऑलरेडी मैग्निफिकेशन आपने फाइंड कर लिया है आगे से। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए। Okay, now the next question is of telescope. Let's see what is it. And your question is, a small telescope has an objective lens of focal length 140. टेलीस्कोप का क्वेश्चन है ये। चलो टेलीस्कोप का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में आपको दिया है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO 140 सेंटीमीटर, और दिया है आपको आईपीएस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, राइट, फॉर व्यूइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, व्हेन द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब आपका फाइनल इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी में, जो टेलीस्कोप में बनता है। और दूसरे केस में आपको क्या करना है, फाइनल इमेज आपको बनाना है नियर पॉइंट के ऊपर 25 सेंटीमीटर के ऊपर। सो इन दोनों केस में आपको बताना है मैग्निफिकेशन कितना होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्निफिकेशन। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट दो फॉर्मूला याद रखेंगे। चले, पहले फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, FO by FE। फॉर टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन इज FO by FE, FO इज 140, FE इज 5, व्हाट यू विल गेट 28। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा 28, राइट। नाउ यू वुड लाइक टू फाइंड द मैग्निफिकेशन इन द केस व्हेन द फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट। चलो, मैग्निफिकेशन when final image is at near point, राइट। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है सॉल्यूशन में, एंड द फॉर्मूला इज FO by FE into 1 plus FE by D, FO by FE into 1 plus FE by D। ये फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप पे मैग्निफिकेशन में एक ही फॉर्मूला है, दैट इज FO by FE। इसमें आपका फाइनल इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है टेलीस्कोप में, तो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा FO by FE into 1 plus FE by D। दिस वुड बी, चलो FO कितना है आपका 140, FE is 5, 1 plus FE डिवाइड बाई D का वैल्यू कितना लेंगे 25। दिस वुड बी, ये हो गया आपका 28 इंटू 1.2, कितना आंसर आएगा
कितना 33.6. So this is going to be the magnification when final image in case of magnification is at near point. राइट अगर आप चाहो तो भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट बहुत सारा डेटा आपको चाहिए इसमें. राइट जैसे कि आप कैसे कर सकते हो इसको कि ये आपने टेलीस्कोप लिया, ये आपने टेलीस्कोप लिया, राइट. फिर फाइनल इमेज आपको यहां पे चाहिए नियर पॉइंट पे. इसका फोकल लेंथ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है आईपीएस का फोकल लेंथ 5. ये मैंने फिगर ही उल्टा बनाया है. इसका फोकल लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 1. अब फाइनल इमेज आपको यहां बनाना है 25 सेंटीमीटर के ऊपर. तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपके पास दो चीजें, फोकल लेंथ है और इसके लिए आपके पास फाइनल इमेज डिस्टेंस है जो है -25 सेंटीमीटर. तो इसके लिए आप फाइंड करो यू कितना आ रहा है. इससे आपको इसका मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इक्वल टू V/U. राइट. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे. कि आप टेलीस्कोप यूज कर रहे हो ना, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर है. तो इसका जब आप मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे m इक्वल टू V/U करके, तो इसका u कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे. तो 0 ही हो जाएगा, तो आपका आंसर 0 ही आ जाएगा. तो इसीलिए आप इस लॉजिक से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो. आपको डायरेक्टली वो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर टेलीस्कोप में आपको नियर पॉइंट पे इमेज चाहिए, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू FO/FE इंटू 1 + FE/D. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट. ये कोई फॉर्मूला आपको सॉल्यूशन में कहीं दिया नहीं है. चलो नेक्स्ट. ओके, कंटिन्यूएशन ऑफ द क्वेश्चन. चलो क्या कहा है देखो, ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब इन द अबव क्वेश्चन. जो ऊपर क्वेश्चन में टेलीस्कोप दिया था, उस टेलीस्कोप पे लिए व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस. तो टेलीस्कोप में दो लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं ट्यूब लेंथ L, दैट इज इक्वल टू FO+FE. टेलीस्कोप के दो ही फॉर्मूला है, एक है मैग्निफिकेशन FO/FE, एक है ट्यूब लेंथ FO+FE. राइट. तो यहां पे आपको जो फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज कॉल्ड ट्यूब लेंथ, दैट इज इक्वल टू FO+FE. राइट. चलो FO कितना दिया है आपको, FO कितना था 28 नहीं 140 and FE was 5. So here the distance between both the lenses are going to be 145 centimeter. अब आपको और क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में. If this telescope is used to view a 100-meter tall tower which is 3 kilometer away, what is the height of image of the tower formed by the objective lens? ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा, आगे वाला लेंस जो इमेज बनाएगा टावर का, उस इमेज का साइज क्या होगा. ये ऑलरेडी आपने किया था. ऐसा आपको एग्जांपल में क्वेश्चन था, मून का आपने इमेज बनाया था. ये सेम वही है. यहां पे 100 मीटर ऊंचा टावर है, राइट. ओके, टावर कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 3 किलोमीटर पे. चलो यहां से रे आए ऐसे, सपोज यहां पे आपका इमेज बना, राइट. इमेज कहां बनेगा, फोकस के ऊपर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर. लेट्स से इसका हाइट है h, हमें फाइंड करना है. दिस एंगल विल बी सेम ऑन बोथ द साइड. आपने यही लॉजिक आगे एग्जांपल में भी यूज किया था. सो वी कैन राइट हियर, ओके, फ्रॉम द डायग्राम समझ लो वापस. आपका ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर पर है जिसका हाइट है 100 मीटर. उसमें से रेज आएंगे, दिस कैन बी प्रैक्टिकली टेकन एज इन्फिनिटी. 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो फाइनल इमेज कहां बनेगा, फोकस के ऊपर, राइट. लेट्स से द साइज ऑफ इमेज इज h. तो आप सिंपली यहां पे क्या लिख सकते हो, 100/3 किलोमीटर. 100/3 किलोमीटर का आप लिख दो 3000 मीटर. चलो सो वी कैन राइट हियर 100/3000 इज इक्वल टू FO कितना है आपका 140. FO कितना है 140 सेंटीमीटर है. लेट्स कन्वर्ट दिस टू मीटर ओनली, 1.4 मीटर.
So we can write here 100 by 3000 is equal to h by FO. So we can write here 100 by 3000 is equal to h of image by FO. So your h of image is equal to 100 by 3000 into FO. FO का वैल्यू कितना है 1.4. चेक करो कितना आंसर आ रहा है 1.4 by 30. 0.046 meter, or you can write 4.6 centimeter. Check your answer please. Your answer here is 4.6 centimeter. तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जांपल में था, मून का क्वेश्चन था कि मून है, उसका एक इमेज बना रहा है लेंस, तो इमेज कितने साइज से बनेगा। वहां भी हमने सेम यही लॉजिक यूज किया था, राइट, कि हाँ साइज ऑफ मून डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय द फोकल लेंथ। सेम कंसेप्ट हमने वहां भी यूज किया था। ओके, चलो अगला सवाल एनालिसिस करो, क्या दिया है, कितने क्वेश्चन बचे और। ओके, वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर के ऊपर है तो वो फाइनल इमेज का साइज क्या बनेगा आपको बताना है, राइट। ओके, चलो एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का। चल चलो बेटा जान, यहाँ पे फाइनल इमेज बनाना है 25 सेंटीमीटर के ऊपर। अब ध्यान देना, सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस था, यहाँ पे आपका आई पीस है। ऑलरेडी आपका एक इमेज यहाँ पे बन चुका है जो इसने बना दिया है। ये इमेज का साइज क्या है 4.7 सेंटीमीटर, राइट। ओके, जो आपने आगे बनाया इसका साइज है 4.7। अब ये वाला क्या करेगा, इसको और मैग्नीफाई करेगा और आपका फाइनल इमेज यहां बन रहा है 25 सेंटीमीटर। सो कैन आई से दिस लेंस इज सिंपली बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ और एक वर्चुअल इमेज बनाकर आपको देता है वो। तो ये जो आपका लेंस है दिस इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहां तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जहां पे फाइनल इमेज कहां बनता है नियर पॉइंट पे। क्या फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का 1 + d बाई एफ ई, क्योंकि ये आपका आईपीस है ना तो एफ ई लिखेंगे यहाँ पे। सो वी राइट हियर आईपीस ऑफ telescope behaves like a simple microscope. It behaves like a simple microscope. So we can use the formula of magnification equal to 1 + d by f. क्यों यूज किया है फॉर्मूला फॉर फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट, फॉर द फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट, फॉर द फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट। चलो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 + d by f ई। चलो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये 4.7 सेंटीमीटर इमेज आपको फाइंड करना है। नियर पॉइंट कितना है आपका 25 सेंटीमीटर एंड आईपीएस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। कितना है वैल्यू, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आंसर इज गोना बी इक्वल टू 4.7 × 6 कितना आएगा 28.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल साइज ऑफ द इमेज। इमेज का फाइनल साइज इतना बनेगा अगर इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है तो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। पीछे उस तरफ, हाँ बोल, हाँ तो बराबर। चलिए विल टेक अ स्मॉल ब्रेक यहाँ, फिर आप इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे बिकॉज वी स्टिल हैव 2 to 3 क्वेश्चन टू सॉल्व। तीनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। कैसे ग्रेन मतलब जो आपने लास्ट में किया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
अ कैसेग्रेन टेलीस्कोप यूजेस टू मिरर्स, तो इसमें दो मिरर ऐसे होते हैं, एक ऐसे मिरर होता है जो होता है आपका कॉनकेव मिरर, और उसके फोकस के पास यहां पे एक और मिरर होता है जो होता है कॉन्वेक्स, और ये वाले मिरर में बीच में छेद होता है, राइट। तो लाइट यहां से आएगी, इधर टकराएगी, अगर ये नहीं होता तो इमेज कहां बनती, फोकस के ऊपर बनती, अगर नहीं होता तो, बट क्योंकि ये है तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगा ऐसे। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन? योर क्वेश्चन इज टेलीस्कोप इज बिल्ट विद द मिरर 20 mm अपार्ट, तो ये दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 20 mm। एक सेकंड ना, तो आपको दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया है 20 mm। चलो, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है r इक्वल टू 220 mm, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आपको 140 mm। लेट मी कॉल r डैश 140 mm। वेयर विल द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी बी फॉर्म्ड, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहां बनाना है आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, ये वाला मिरर उसका इमेज कहां बनाएगा, फोकस के ऊपर। इसने जो इमेज बनाया वो इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, राइट। सो वी राइट हियर, चलो इसका फोकल आर है 220, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 110 mm। सो वी राइट हियर, okay, first image will be formed by the larger mirror, at its focus, right। कहां पर है, which is at 110 mm। अब देखना ध्यान से, ये वाला इमेज कहां बनाएगा, यहां से 110 mm के ऊपर, और इन दोनों लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है 20 mm। तो इस लेंस से वो इमेज कहां बनेगा, यहां से कितना बन रहा है 110 mm के ऊपर, ये कितना डिस्टेंस है 20, तो यहां से वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 90 mm हो जाएगा। सो वी राइट हियर दिस इमेज फॉर्म एज एन ऑब्जेक्ट, इमेज, okay, this image behave as an object, this image behave as an object for small mirror। अब ध्यान देना यहां पे, so we write here hence for small mirror, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज एट 110 minus 20 mm, that is 90 mm। 90 mm कहां पर, बिहाइंड द मिरर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, ये है। और देखो इसके ऊपर आने वाले रेज जो है वो खुद कैसे है, कॉन्वर्जिंग रेज है, और कॉन्वर्जिंग रेज हमेशा कौन से ऑब्जेक्ट में से आते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में से आते हैं। रियल ऑब्जेक्ट में से आने वाले रेज हमेशा कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, और ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा यू आपको। यू कैसा लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव। ऐसा मत सोचना कि इस तरफ है तो नेगेटिव, ऐसा नहीं है। आपने मिरर उल्टा रखा है, ऐसे रखा है, हम जनरली मिरर ऐसे रखते हैं यहां पर। तो लॉजिक क्या है, इफ यू आर मेजरिंग समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दैट इज पॉजिटिव, तो आपका इंसिडेंट रे का यही डायरेक्शन है, और यू आर मेजरिंग ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। तो ये जो आपका इमेज बना है क्या है, ये दिस इज द फोकस ऑफ द लार्जर मिरर। यहां पे बनेगा इमेज फॉर्म बाय लार्जर मिरर विच विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉलर मिरर। तो ये आपको थोड़ा लॉजिक यहां पे ख्याल रखना है। ओके, तो स्मॉलर मिरर के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, यू इक्वल टू 90 mm प्लस के माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिहाइंड है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। चलो फोकल लेंथ क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है आपका
140 mm उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 140/2, 70 mm प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स है, वैक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। लेट्स फाइंड आउट उसका v कितना आएगा। तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज ये मिरर है। तो मिरर फॉर्मूला में आपका v कितना आता है, याद है आपको, uf डिवाइड बाई u प्लस एफ। मिरर फॉर्मूला, एम आई राइट, माइनस आता है, u माइनस एफ आता है कि f माइनस u आता है। यू कैन यूज द सिंपल फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू, u इक्वल टू 90, f इक्वल टू 70, यहां पे नीचे 90 माइनस 70, व्हाट विल इट बी, 90 इंटू 70 डिवाइड बाई 20। यहां पे कट कर दो इसको, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 630/2, 315 mm। तो योर आंसर इज 315 mm। लेट्स राइट आवर फाइनल आंसर। योर फाइनल आंसर v इक्वल टू 315 mm। कहां से 315 mm, 315 mm कहां से, 315 mm फॉर द स्मॉलर लेंस। पॉजिटिव आंसर आया है। आंसर कैसा आया आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर मींस आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था। अब इस फॉर्मूला में श्योर हो, u इंटू एफ, यू माइनस एफ आता है कि एफ माइनस यू आता है, आर यू श्योर? और मुझे नहीं लगता, देख ले, चेक कर दो। चेक कर लेते चलो ना, यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u माइनस एफ ही आता है। तो आपका आंसर पॉजिटिव क्यों है, पीछे आंसर चेक करो कितना है, पॉजिटिव ही है, 315 mm। तो पॉजिटिव का आंसर क्या पता है, पॉजिटिव का आंसर है आपका फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो है वो इसी तरफ बन रहा है, पीछे ही, क्योंकि पॉजिटिव आया ना, मतलब फाइनल इमेज भी कहां पर है, बिहाइंड द मिरर ही है। मतलब ये रेस इसके ऊपर टकराने के बाद भी डाइवर्जिंग ही रह गए। ये रेस ऐसे टकराए गए, इसके ऊपर टकराने के बाद भी रे कैसे रह गए, डाइवर्जिंग। तो आगे जाके तो मिल ही नहीं रहे, वो रेस कहां मिल रहे हैं, पीछे की तरफ मिल रहे हैं। राइट, तो आपका फाइनल आंसर है 315 mm। यू राइट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द स्मॉलर मिरर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आया पूरा क्वेश्चन? समझ आया पूरा क्वेश्चन? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। कल के एग्जाम में आपने देखा ही होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट। चलो अगला सवाल चेक करो क्या दिया है। ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, पूरा नया क्वेश्चन है, मैथ्स जैसा है। योर क्वेश्चन इज light incident normally on a plane mirror attached to a galvanometer coil retraces the backward as shown in the figure। तो यहां पे लाइट का सोर्स है और ये मिरर है, यहां पे लाइट गिरी नॉर्मली तो वापस ऐसे ही रिटर्न आ रही है। अब क्या हुआ वो देखो, a current in the coil produces a deflection of 3.5 degree of mirror। what is the displacement of the reflected spot on a light screen placed that 1.5 मीटर अवे। तो ये गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ एक मिरर लगाया है। नाउ वी नो दैट जैसे ही गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा कॉइल विल टर्न, एंड कॉइल जैसे ही टर्न होगा आपको वो टर्न मेजर करना होता है, और वो टर्न मेजर करने के लिए उसके ऊपर मिरर लगा दिया, मिरर के ऊपर लाइट गिर रही है। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का कॉइल टर्न होगा, मिरर भी थोड़ा सा टर्न होगा, मिरर टर्न होगा तो उसके ऊपर गिरने वाली लाइट का एंगल बदल जाएगा। तो वही हो रहा है, थोड़ा सा ही मिरर टर्न हुआ तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। तो आपको बताना है कि ये कितना होगा डी। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल। ये एंगल मिल गया तो आपका काम हो जाएगा फिर, राइट। आपको खाली यही एंगल फाइंड करना है। अगर ये एंगल मिल गया तो खत्म खेल। ओके चलो, सो व्हाट विल बी दिस एंगल। ये एंगल आपको दिया है, मिरर कितना टर्न हुआ 3.5 डिग्री, मिरर कितना टर्न हुआ 3.5 डिग्री जितना मिरर टर्न हुआ है, राइट। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल। यही इसका खेल है,
सी इसको थोड़ा लार्जर पिक्चर देखते हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा सब कुछ. चेक इट आउट प्लीज. तो यहां पे क्या 90 माइनस, ऐसा मत बोल भाई मुझे कुछ हो जाएगा. ये मिरर है, सुनो, ये मिरर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल है. क्या है ये नॉर्मल, ये क्या है मिरर है ना. ओके, पहले आपकी लाइट नॉर्मल ही आ रही है तो वापस नॉर्मल ही रिटर्न चली जाएगी. अब आपकी लाइट थीटा एंगल के ऊपर गिरेगी. राइट, देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है. अंडरस्टैंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिरर को टर्न करेंगे. थीटा एंगल मिरर को टर्न करते हैं, देखो उससे क्या हो जाएगा. अगर आपने, ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे था, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द मिरर. आपने मिरर को थोड़ा सा टर्न किया. अंडरस्टैंड दिस, मिरर कितना टर्न हुआ, थीटा एंगल. तो जो नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल ये हो गया आपका नॉर्मल एन. ये नॉर्मल भी कितना टर्न हो जाएगा, थीटा एंगल. राइट, ये आपका पहला ओरिजोंटल था, ओरिजिनल ओरिजोंटल आपका ये था. अगर मिरर थीटा एंगल टर्न हुआ तो ये नॉर्मल भी कितना टर्न हो जाएगा, थीटा एंगल. यस और नो. अगर मिरर थीटा एंगल घूमा तो उसका जो नॉर्मल है वो भी थीटा एंगल घूम जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, दिस वन. लाइट तो हॉरिजॉन्टली आ रहा है, जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पे लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगा फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब यहां भी एंगल कितना बनेगा, थीटा. तो ये जो टोटल एंगल ट्रेस हुआ है वो कितना है, 2 थीटा है. तो यहां जो आपका ये टोटल एंगल ट्रेस हुआ है ना, ये कितना है, 2 थीटा है, 7 डिग्री. Once you get this done, rest of the calculation is tan theta. Tan theta equal to opposite side by adjacent side. आई बात समझ में. तो अगर आपने मिरर को थीटा टर्न किया तो नॉर्मल भी कितना टर्न हो जाएगा, थीटा जितना. तो अब इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 2 थीटा, जो आप यहां पे देख सकते हो क्लियरली. सो वी राइट हियर एज मिरर टर्न बाय एंगल थीटा, मिरर टर्न बाय theta, we write here angle between incident and reflected light, angle between incident and reflected light become 2 theta. इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा. राइट, तो अब हम सिंपली यूज करेंगे फ्रॉम द फिगर. वी राइट हियर tan 2 थीटा. tan 2 थीटा, tan क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, d डिवाइड बाय 1.5. थीटा कितना था, 3.5 था. तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 7 डिग्री. सो वी राइट हियर tan 7 डिग्री इक्वल टू d बाई 1.5. चलो tan 7 का वैल्यू कितना होगा, टेबल में देखते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 7. इसी द साइन टेबल है. लेट्स चेक आउट द वैल्यू ऑफ tan 7. ये नेचुरल साइन है, नेचुरल कॉसाइन आ गया, मतलब 10 गया ऊपर. नेचुरल 10 आपको चाहिए 7 डिग्री, राइट. ये रहा 7 डिग्री. tan 7 डिग्री का वैल्यू है 0.1228. tan 7 डिग्री का वैल्यू है 0.1228. सो दिस इज इक्वल टू 0.1228. चलो मल्टीप्लाई करो 1.5. आंसर बताओ और आंसर चेक करो कितना आ रहा है. 0.8 चलना. हाँ हाँ हाँ, इसलिए. चलो d इक्वल टू 0.184 सेंटीमीटर. मीटर में, मीटर. पीछे आंसर बराबर है, हाँ 18.4 सेंटीमीटर. और यू कैन राइट 0.184 मीटर. पीछे आंसर है 18.4 सेंटीमीटर. समझ आया क्वेश्चन. याद रखना है लॉजिक. अगर आप मिरर को थीटा एंगल घुमाओगे तो लाइट कितना एंगल घूम जाएगा, 2 थीटा. क्योंकि मिरर जब थीटा घूमेगा तो नॉर्मल भी कितना घूमेगा, थीटा. तो इंसिडेंट लाइट थीटा एंगल पे बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट भी थीटा एंगल पे होगी, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा. ओके चलिए. नाउ फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. वेयर इज इट. Bring me the last question of exercise. ये रहा. चलो
ये कुछ नया ही है। इसमें ना लोग बीच में कहीं एडिशनल एक्सरसाइज लिखना भूल गए हैं, बाकी इतने सारे क्वेश्चन नहीं होते एक्सरसाइज में। अपडेट होकर आए तो पता चले कुछ। चलो सब लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है क्वेश्चन को सब लोग एनालाइज करें क्विकली। रीड द क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्या फाइंड करना है चेक करो। चलो तो क्वेश्चन में हमारे पास एक लेंस दिया हुआ है। इस लेंस का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5 और कुछ नहीं है लेंस के लिए हमारे पास, राइट। और इस लेंस के नीचे एक मिरर रखा है और मिरर और लेंस के बीच में आपने एक लिक्विड भरा हुआ है। और यहां पर एक पिन है, पिन दिया है PQ, यहां पर एक पिन दिया है आपको PQ, राइट। और ये पिन को तब तक मूव करना है जब तक उसका इमेज एग्जैक्टली उसके बाजू में ना बन जाए, राइट। ओके, फर्स्ट टाइम जब आपने पानी यहां पे रखा, लिक्विड जब भर के आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो आपको ये डिस्टेंस कितना मिला, आपको ये डिस्टेंस मिला 45 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करा, इस लिक्विड को हटा दिया, वापस एक्सपेरिमेंट किया, तो अब आपको ये डिस्टेंस कितना मिल रहा है 30 सेंटीमीटर, जहां पे मिरर का पिन का इमेज एग्जैक्टली उसकी जगह पे बन रहा है, राइट। सो अगर अभी आप पहले केस में देखोगे तो फर्स्ट केस में देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पे कब बनेंगे, दोनों एक ही जगह पे तब बनेंगे जब रेज एग्जैक्टली अपना रास्ता रिट्रेस करे। यहां पे नीचे एक मिरर है, तो यहां से जो रेज आए वो रेज जब मिरर के ऊपर नॉर्मली गिरेंगे तो मिरर क्या करेगा, उन रेज को वापस नॉर्मली रिफ्लेक्ट कर देगा और ये रेज वापस अपना रास्ता क्या करेंगे, रिट्रेस करेंगे और इमेज वहीं बनेगा जहां पे ऑब्जेक्ट है। अगर यहां पे आपके रेज थोड़े भी एंगल पे बने, अगर मान लो मिरर पे आपके रेज थोड़े एंगल पे आए तो फिर ये मिरर उसको वापस रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये जो रेज अब आने वाले वो कहीं और जाके मिलेंगे, बिकॉज वापस यहां पे आपका रिफ्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि यहां पे लिक्विड है, यहां पे वापस लेंस है, तो यहां से वापस रिफ्रैक्शन होगा और ये रेज कहीं और जाके मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि रेज जहां से आए वापस वहीं जाए, उसी रास्ते से जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब मिरर के ऊपर रेज कैसे गिरने चाहिए, नॉर्मली। अगर यहां पे रेज नॉर्मली गिरेंगे तो वापस यहां से रेज उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, वापस जो लेंस है उसको उसी तरह से बेंड करेगा जैसे पहले करके भेजा था। यू गेट दिस, राइट। मतलब मिरर के ऊपर जो रेज गिर रहे हैं वो रेज कैसे गिरने चाहिए, पैरेलल गिरने चाहिए। इसका मतलब ये है कि इन कॉम्बिनेशन, अभी यहां पे क्या है, यहां पे दो चीजें, मतलब ये एक लेंस है आपका और ये भी आपका एक रिफ्रैक्टिव मीडिया है, एंड दिस रिफ्रैक्टिव मीडिया विल बिहेव लाइक अनदर लेंस, राइट। दिस विल बिहेव लाइक, देखो इसका एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्केव है, तो दिस विल बिहेव लाइक अ प्लेनो कॉन्केव लेंस। ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ प्लेनो कॉन्केव लेंस, मतलब यहां पे आपके पास दो लेंस का कॉम्बिनेशन है। यू हैव अ लेंस ऑफ ग्लास एंड अनदर लेंस ऑफ लिक्विड, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में से पास होने के बाद लाइट कैसा हो गया, इसके ऊपर नॉर्मली गिरा, मतलब लाइट पैरेलल हो गया। लाइट पैरेलल कब होता है, पास होने के बाद, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फोकस के ऊपर। मतलब पहले केस में ये जो 45 सेंटीमीटर आपको दिया है ये और कुछ नहीं है, इस कॉम्बिनेशन का फोकस है, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट को 45 पे रखा तो इमेज भी 45 पे बना। इसका मतलब 45 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट में से निकलने वाले रेज इन लेंसेज में से पास होने के बाद पैरेलल होकर मिरर पे गिरे, मिरर ने उसको वापस पैरेलल ही भेजा वापस और रिट्रेस होकर इमेज उसी जगह बना जहां पे ऑब्जेक्ट है। अब दूसरे केस में क्या करा, आपने लिक्विड को हटा दिया, अब आपके पास खाली क्या है, मिरर और ये लेंस। अब ये डिस्टेंस चेंज हो गया, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया डिस्टेंस यहां से, 30 सेंटीमीटर, राइट। तो अब ये जो आपको 30 सेंटीमीटर दिया ये क्या है, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ओनली। यहां पे जो फोकल लेंथ है वो किसका है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का है। और यहां जो फोकल लेंथ, आपने लिक्विड तो निकाल दिया है, राइट। अब इस डिस्टेंस में से आने वाले रेज
मिरर के ऊपर गिरे, वापस रिट्रेस हुए और उसी जगह पे आपको इमेज मिला। मतलब यहां जो आपको डिस्टेंस दिया है ये क्या है? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। और यहां जो 45 दिया है ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इतना डेटा आपको यूज करके फाइंड करना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। क्वेश्चन आया समझ में आपको? राइट, तो यहां पे आपके पास कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है 45 और यहां पे अकेले इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। सो विल पुट सम स्टेटमेंट्स फर्स्ट। चलो पहले थोड़े स्टेटमेंट डालेंगे इसमें। ओके विल राइट। चलिए, as the image is formed at the position of object itself, we can write here the rays falling on mirror must be normal to the mirror. Rays falling on mirror must be normal to the mirror, right? Okay, so we can write here, hence pin must be placed at the focus. Pin must be placed at the focus of combination of the convex lens and plano concave lens, right? So यहां पे हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। बिफोर राइटिंग दिस हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ इन सेकेंड केस only concave mirror is used, sorry convex lens है, mirror कहां गया? Only convex lens is used and pin was at what distance? Pin was at 30 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे एक आइडिया मिल गया है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 30। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 30 सेंटीमीटर, राइट? सो अब यहां पे मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। लेट मी कॉल इट F1। इसको आप F1 कह लेना, इसको F2 कह लेना, ठीक है? सो वी राइट हियर फॉर कॉन्वेक्स लेंस विल यूज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। राइट, सो लेंस मेकर फॉर्मूला सेज that 1 by F equal to N2 minus N1 divided by N1, 1 by R1 minus 1 by R2। फोकल लेंथ आया है 30 सेंटीमीटर। आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, कितना दिया है देखो तो, कितना दिया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5। ओके चलो, N फोकल लेंथ है ना यहां, तो फोकल लेंथ इज 30, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। दूसरा मीडियम कौन सा होगा? एयर। मीडियम कौन सा होगा? एयर होगा। ओके, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस में अगर एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप प्लस आर लेते हो तो दूसरे का क्या हो जाएगा? माइनस आर। दिस वुड बी 1 by r माइनस 1 by r, है ना? डबल कॉन्वेक्स है, एक तरफ प्लस आर लोगे दूसरी तरफ माइनस आर हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर? यू विल गेट हियर 2 by r, ये हो जाएगा आपका 0.5 ले लो नीचे। सो आपको मिलेगा यहां पे 1 by 30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 by r। सो आपको जो r चाहिए दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 0.5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये आया आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? अब ये पहला केस था आपका। इन फर्स्ट केस यू हैव टू लेंसेस, एक ये लेंस था और उसके नीचे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था। किसका बना हुआ? लिक्विड का। एग्री? और इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना था आपके पास? 45 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में। इसके नीचे फिर मिरर भी था। मिरर का कोई काम नहीं यहां पे क्योंकि प्लेन मिरर है, राइट? अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करो, 1 by F इक्वल टू 1 by F1 प्लस 1 by F2, कॉल इट F1। इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसका हम फाइंड करेंगे F2।
राइट। सो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फोकल लेंथ कितना है कॉम्बिनेशन का 45, f1 है 30, f2 फाइंड कर लेते हैं चलो। सो 1/45 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f2। एलसीएम इज गोना बी 90, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो आपके पास f2 आ गया माइनस 90 सेंटीमीटर। किसका फोकल लेंथ आ गया? ये लिक्विड के बने हुए लेंस का। अब वापस उसके लिए लेंस मेकर अप्लाई करेंगे। नाउ यू हैव अ लेंस मेड अप ऑफ लिक्विड। ध्यान से देखना, इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जो ऊपर के लेंस का था, कितना था ऊपर के लेंस का? 30 सेंटीमीटर। और ये तो प्लेन सरफेस है, तो इसका रेडियस क्या होगा? इंफिनिटी, क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस है। इसका फोकल लेंथ कितना आया है आपके पास? माइनस 90 सेंटीमीटर। यू गेट दिस? और ये रेडियस आपका इस तरफ बन रहा है, तो क्या लेंगे इसको? नेगेटिव। चलो इसके लिए वापस लेंस मेकर अप्लाई करो। चलो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है? लेंस मेकर फॉर्मूला 1/v 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ है माइनस 90, n2 मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें फाइंड करना है। n1 बाहर क्या है? एयर है। r1 कितना है? माइनस 30, r2 कितना है? इंफिनिटी। So what you will get here? Minus 1/90 equal to n2 minus 1. This will be minus 1/30. ये 30 यहाँ पे 3 से कट करो, माइनस माइनस उड़ा दो। राइट, तो यहां बन गया आपके पास 1/3, माइनस 1 इस तरफ आएगा, प्लस 1 इक्वल टू n2। तो n2 वुड बी इक्वल टू 1.33। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो आपने भरा है बीच में। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाई, कुछ बात समझ में आई? तो पहला केस जो आपको दिया है, जहां पे आपने लेंस भी रखा है, लिक्विड भी रखा है, मिरर भी रखा है, वहां पे जिधर आपका इमेज एंड ऑब्जेक्ट सेम जगह पे आया, वो क्या है? कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है। राइट, तो वहां आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करोगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फिर आपने लिक्विड हटा लिया, वो खाली लेंस है, और इमेज कहां बना? 30 पे बना, और ऑब्जेक्ट भी 30 पे है, मतलब पाथ एक्जेक्टली रिट्रेस हुआ होगा, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर है। तो खाली वो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 30 है। राइट, तो वहां से आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लो। फिर कॉम्बिनेशन यूज करके जो नीचे लिक्विड का लेंस है उसके लिए आप फाइंड कर लोगे उसका फोकल लेंथ क्या आएगा, उसके लिए वापस लेंस मेकर अप्लाई करो। राइट, और उसके लिए फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। तो इस तरह से ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे आपके रे ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन थे, छोटे छोटे भी क्वेश्चन थे, 4 मार्क में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट, डिपेंड करता है कि पेपर बनाने वाले का मूड कैसा है पेपर बनाते वक्त। ओके, चलो यहां पे इसको खत्म करेंगे, मिलेंगे वापस कल।